शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कंट्रोल पैनल के बारे में, और ये बताए थे कि कंट्रोल पैनल एक ऐसा आइकन है जो एमएस विंडोज के सेटिंग को बदलने का काम करता है। मतलब अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग को बदलना है तो उसी के लिए हम कौन से ऑप्शन का उपयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का। मोबाइल में सेटिंग को बदलना है तो सेटिंग ऑप्शन, पिछले वीडियो में हम बताए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे, मतलब कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटिंग बदलना है तो सेटिंग मिलता है, लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन का सेटिंग बदलना होता है तो उस एप्लीकेशन के अंदर भी सेटिंग मिलता है, जहां से हम जाके उसके एप्लीकेशन का क्या करते हैं? सेटिंग को चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और अभी कंट्रोल पैनल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम किसी एप्लीकेशन के सेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग के बारे में। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? कंट्रोल पैनल की विंडोज 10। विंडोज 10 यानी विंडोज 10 की सेटिंग को कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, ये क्या करना है जान रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर विंडोज 10 की सेटिंग को बदलने का हम बताएं तो आप विंडोज 7 का नहीं बदल पाएंगे, उसमें भी हो जाएगा और विंडोज 11 में भी हो जाएगा। देखो, कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप स्प्लेंडर प्लस पे हॉर्न कैसे बजता है, इंडिकेटर कैसे जलता है, लाइट कैसे जलता है अगर जान गए हैं तो ठीक है। अगर आप दूसरे गाड़ी पे जाएंगे तो थोड़ा सा बदलाव होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो अगर हम विंडोज 10 का बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज 10 का बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विंडोज 10, विंडोज 10 के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटिंग आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक, जो ऑप्शन बताएंगे उसको बिल्कुल बढ़िया से क्या करना है? समझना है। वैसे आप एक बात बताएं कि कंट्रोल पैनल के अंदर एक ही प्रकार का सेटिंग मिलता है कि बहुत सारा? बहुत सारा। कंप्यूटर में जितने भी सेटिंग है वो सब कंट्रोल पैनल से किया जा सकता है, तो बहुत सारा मिलता है। तो हम आपको जितना मिलता है सब बता देंगे कि जो बहुत ज्यादा उपयोग में और यूज में आते हैं वो बताएंगे, जितना होता है वो सब नहीं बताएंगे। जो यूज में आता है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, जिसका काम हर किसी को पड़ता है, वो क्या करेंगे? बताएंगे। अगर जितना होता है वो सब बताने लगे तो पता चला कि आपको 6 महीना ऐसे ही क्या करना होगा? विंडोज ही पढ़ना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जो बहुत ज्यादा काम का है, जो हर किसी को उपयोग में आता है, वो सब सेटिंग को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। कंट्रोल पैनल में सबसे पहला जो हम सेटिंग पढ़ने वाले हैं, यानी कंट्रोल पैनल में जो सबसे पहला सेटिंग आपको बताने वाले हैं, उस सेटिंग का नाम है माउस प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? यानी माउस के सेटिंग के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, ये समझते हैं थोड़ा। देखिए, माउस प्रॉपर्टीज यानी माउस का सेटिंग का क्या मतलब हुआ। आपको याद होगा कि आप एक टॉपिक पढ़े थे, एक्टिविटीज ऑफ माउस। एक्टिविटीज ऑफ माउस में आपको हम ये बताए थे कि माउस कितने प्रकार का काम करता है। एक्टिविटीज ऑफ माउस में क्या बताए थे? माउस कितने प्रकार का बताए थे कि 6 प्रकार का काम करता है। पॉइंट करता है, सेलेक्ट करता है, मतलब पॉइंट करता है, सेलेक्ट करता है, डबल क्लिक से ओपन कर देता है, क्लिक से शॉर्टकट मेनू करता है, और व्हील का यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन अब सवाल वो नहीं है कि कितने प्रकार का काम करता है, अब सवाल ये है कि माउस में अलग अलग प्रकार के सेटिंग्स होते हैं, जिसको अगर हम बदलेंगे तो इधर माउस का जो बनावट है, तरीका है, वो भी क्या होगा? चेंज होगा, यानी बदलेगा। ठीक है जी। चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग और ये काम कैसे हो पाएगा। इसके लिए यानी आपको अगर ये खोलना है माउस प्रॉपर्टी सेटिंग, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या खोलना होगा? कंट्रोल पैनल। क्यों? क्योंकि सेटिंग कहां मिलता है? कंट्रोल पैनल में। तो आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे, आपका कंट्रोल पैनल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब ये व्यू बाई में लार्ज आइकन है कि स्मॉल आइकन है की कैटेगरी है? क्या है? स्मॉल आइकन। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? कैटेगरी पे लाएंगे, क्योंकि देखो, लार्ज आइकन स्मॉल आइकन दोनों एक ही चीज है और कैटेगरी क्या है? अलग चीज है। तो एक बार कैटेगरी पे बता देंगे, फिर किस पे बताएंगे? लार्ज या फिर स्मॉल पे। बात क्या रहेगा? एक ही रहेगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। अगर आपका व्यू वाई में कैटेगरी रहे और आपको अपने माउस का सेटिंग खोलना है, यानी माउस प्रॉपर्टीज वाला सेटिंग, तो आपको ये हार्डवेयर एंड साउंड में मिलेगा। किस में मिलेगा? हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर एंड साउंड में क्यों मिलेगा?
क्योंकि हमारा माउस एक हार्डवेयर है, तो अगर हार्डवेयर का सेटिंग बदलना है या फिर साउंड का सेटिंग बदलना है तो उसके लिए हमारा हार्डवेयर एंड, आप हार्डवेयर एंड साउंड पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कंट्रोल पैनल के अंदर हार्डवेयर एंड साउंड पे गए। अब हार्डवेयर एंड साउंड में इतने सारे डिवाइस एंड प्रिंटर, ऑटो प्ले, साउंड, पावर ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं। कुछ बच्चा सब क्या करता है कि उसको कहेंगे कि बउआ हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करना, तो उसको लगता है कि सब तो एक ही चीज हुआ है पे क्लिक कर देगा, कहेगा कि वही पे टिपा रहा है। जैसे ही वो पे क्लिक करेगा तो देखो क्या खुला, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। क्यों डिवाइस एंड प्रिंटर्स खुला, क्योंकि हम यहां से क्लिक किस पे कर दिए हैं, डिवाइस एंड प्रिंटर पे। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है, ये जो हरा के नीचे ब्लू ब्लू दिख रहा है, देखो हरा जो दिख रहा है वो हो गया कि कैटेगरी का नाम, किसका नाम हो गया, और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, उस कैटेगरी का दो तीन को क्या कर दिया है, लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना, जैसे एग्जांपल में होता है ना कि मेन टॉपिक, उसके नीचे दो तीन को लिख दिया, तो ऐसे ही ये है टॉप हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी, लेकिन इस कैटेगरी में बहुत सारा मिलेगा, तो ये दो तीन को एग्जांपल के लिए क्या कर दिया है, लिख दिया है। लेकिन आपको हार्डवेयर एंड साउंड खोलना है कि उसमें से अंदर से कोई खोल लेना है, हार्डवेयर एंड साउंड। अब इसके अंदर देखिए अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर माउस लिखा हुआ है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माउस प्रॉपर्टीज क्या होगा, दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसको कैटेगरी से नहीं खोलना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या करिए, यहां से लार्ज आइकन कर लीजिए। अब लार्ज आइकन जैसे ही करेंगे इसका मतलब कैटेगरी के अंदर से सारे टॉपिक बाहर निकल आए हैं। अब यहाँ पे देखिए तो माउस अलग है, जब फुटुक के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप किस क्लिक करेंगे, माउस पे। जैसे ही माउस पे आप क्लिक करेंगे देखिए तो सेटिंग वही खुला है कि कुछ और खुला है। अच्छा तुमको मन है कि नहीं आप दो तो बता दीजिए, एक और बता दीजिए, तो यहाँ से लार्ज आइकन की जगह क्या कर लिए हैं, स्मॉल आइकन। अभी देखिए तो माउस है कि नहीं है, क्लिक करिए तो देखिए तो वही खुला कि कुछ और खुला, वही खुला। यानी कहीं से खोलिए खुलने वाला, एंड ऑफ द डे जाने वाले रास्ता भले क्या है अलग अलग, लेकिन होने वाला। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है। लेकिन अब इसमें क्या क्या सेटिंग जानना है, सवाल ये है कि नहीं। देखिए इस माउस प्रॉपर्टीज के अंदर हमको पढ़ने होंगे अलग अलग टैब, जिसमें सबसे पहला टैब है बटन्स टैब, फिर कौन सा टैब है, पॉइंटर्स टैब, फिर कौन सा टैब है, पॉइंटर ऑप्शंस टैब, फिर कौन सा टैब है, व्हील टैब। ये चार टैब के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहला चालू कहां से करेंगे, बटन्स से। बटन्स कहने का मतलब क्या, कि आपके बटन का सेटिंग कैसा काम करे, यानी बटन आपका माउस का किस तरीके से काम करे, यही सेटिंग कहां पे जानेंगे, बटन्स के अंदर। सुनिएगा ध्यान से, आपको बताया गया था एक्टिविटीज ऑफ माउस में कि अगर किसी को भी सेलेक्ट करना होगा तो कौन सा बटन दबाएंगे, किसी को सेलेक्ट करना होगा तो बायां बटन की दाहिना बटन, बायां बटन। अगर ओपन करना होगा तो भी बायां बटन 2 बार, शॉर्टकट खोलना होगा तो दाहिना बटन 1 बार। बताया गया था नहीं बताया गया था। अब मान लीजिए कि आप माउस इस हाथ से नहीं पकड़ते हैं, कौन से पकड़ते हैं, इस हाथ से। अच्छा एक बात तुमको पता है, आमतौर पे माउस का जो डिजाइन बना होता है वो दाहिने हाथ से पकड़ने के लिए बना होता है कि बाएं हाथ से, नहीं दोनों हाथ से नहीं। ये देखो दिख रहा है, ऐसे पकड़ रहे हैं खूब बढ़िया आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा। लेकिन अगर मान लो कि हम ऐसे पकड़ेंगे तो दिख रहा है। तो देखो कुछ माउस जो होता है ना वो कॉमन डिजाइन होता है, कॉमन डिजाइन का मतलब एकदम गोल रहेगा। लेकिन कुछ माउस जो होता है ना उसको बनाया ही ऐसा गया रहता है कि वो किस हाथ से पकड़ा जाए, क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं, दाहिने हाथ से ही ना करते हैं जी, तो कॉमन चीज है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहां पे भी आपको माउस बनाया किस हाथ से पकड़ने के लिए, दाहिना। अब समझो, हम इस उंगली से, उंगली सोचो, उंगली, इस उंगली से क्या करते हैं, क्लिक और डबल क्लिक, और इस उंगली से क्या करते हैं, मतलब ये जो छोटका उंगली है इसे क्या करते हैं, क्लिक और डबल क्लिक। आई जो बिचला इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक। अब मान लीजिए कि हमको इस हाथ से इस्तेमाल करना है, ज्यादा तेज कौन सा उंगली चलता है, छोटका की बिचला, छोटका ज्यादा तेज चलता है। अब इसमें ले लोगे, और लेने के बाद अगर तुम लगोगे इससे क्लिक और डबल क्लिक करने, इससे, क्योंकि आमतौर पे इसी से तो होता है ना, तो ज्यादा तेज चलता है, नहीं ज्यादा तेज कौन सा चलेगा,
दिमाग जो सोचता है ना, वो कौन सा सोच रहा है? उंगली सोच रहा है। अगर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, इस हाथ से यूज कर रहे हैं, तले मान लो इस हाथ से यूज कर रहे हो, हे हाथ से मोबाइल से बतिया रहे थे, तले हाथवा ही दुखा गया, तो सोचोगे अब हे हाथ से मोबाइल से बतिया, हे हाथ से क्या करें, यूज करें। अब दिमाग जो है वो तो सोच रहा है ऐसे क्लिक है, डबल क्लिक होता है, ऐसे राइट क्लिक होता है। हे हाथ से लोगे, अगर हे हाथ से करोगे तो उतना तेज काम करेगा नहीं। तो उस कंडीशन पे क्या कर लेंगे कि माउस का जो बटन है उसका सेटिंग क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। यानी जो दाहिना से होता है वो किसे कर लेंगे, बाएं से, जो बाएं से होता है वो किसे कर लेंगे। तो एक बात बताइए, माउस का बटन का सेटिंग बदला है कि उंगली का सेटिंग बदला? माउस, उंगली वही इस्तेमाल में आएगा कि उंगली बदल जाएगा? वही आएगा, लेकिन हाथ क्या होगा, बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? यही कहा जाता है कि बटन में सबसे पहला जो सेटिंग हम बताने वाले यही है कि आप अपने माउस के बटन के सेटिंग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब जो काम आपका दाहिना बटन से होता था वो काम किससे होगा, बायां बटन से। जो काम बटन से होता था वो काम किससे होगा, दाहिना बटन से। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो सोच रखा है उंगली ना, क्या सोच रखा है में लेंगे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? जैसे देखना, आमतौर पे गाड़ी चलाते हैं तो आदत रहता है कौन सी, दाहिना से ब्रेक मार रहा है, लेकिन पुरनकी बुलेट अगर मिल जाएगा तो हमें बाएं बगल रहता है। मान लो हीरो होंडा चला रहे हो, पीछे गियर लगाने का आदत है, तल पलटीना ले लो, क्या करोगे, लगाओगे, जैसे ही पीछे भग से कम होगा इसे जाके लड़ जाएगा आदमी। क्योंकि दिमाग जो है वो सोच रखता है क्या, जो रेगुलर चीजें होती हैं उस तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? बटन के सेटिंग को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। कैसे बदलेंगे, तो देखिए, यहां सबसे पहला सेटिंग है जिसको बोलते हैं बटन कॉन्फ़िगरेशन में स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। स्विच का मतलब क्या होता है, बदलना होता है। बताए थे ना कि जब हम घूमने के लिए जाते हैं ट्रिप पे, तो हमारे और हमारे वाइफ में पहले ही ये क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि 50 किलोमीटर हम चलेंगे, 50 किलोमीटर तुम चलाना। ऐसा थोड़ी है कि हम चलाएंगे, ड्राइवर नहीं आ रहा, तुम बैठ के मजा मारोगे। नहीं, 50 किलोमीटर हम, 50 किलोमीटर तुम, दोनों आदमी मेहनत करेंगे, कभी तुम आराम करना, कभी हम आराम करेंगे। तो एक से दूसरे पे बदलने को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। समझ, एक से दूसरे पे बदलने को क्या बोलते हैं, स्विच। स्विच को ही बोला जाता है चेंज करना, स्विच को ही क्या बोला जाता है, चेंज करना। समझ में आ रहा है? लड़की लोग शादी में देखेगा भर रात में 7 को कपड़ा क्या कर लेता है लो, बदल लेता है लो। तो वो क्या करता है, स्विच कर रहा है, यानी बदल रहा है। तो बदलने को स्विच करना, स्विच करने को बदलना, वर्ड के अगर व्यू से देखे तो समझ में आ रहा है। तो देखो, क्या कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बटन को क्या कर लेना है, स्विच कर लेनी, बदल लेना है। तो बदलना है तो हम क्या कर देंगे, उसको चेक कर देंगे। देखो इधर माउस का मूवमेंट कर रहे हो रहा है कि नहीं, हम यहां से क्या करेंगे कि इसको स्विच को चेक कर देंगे। जैसे हम इसको चेक कर दिए, अब चेक करने के बाद हमको ये इफेक्ट लगाना है। तो इफेक्ट लगाना है तो हम कहां पे आएंगे, यहां से नीचे, और नीचे आने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज समझो, अभी हम बता दे रहे हैं कि अप्लाई और ओके में क्या अंतर होता है। क्या बता रहे हैं, अप्लाई और ओके में क्या अंतर होता है। सुनिएगा ध्यान से। आमतौर पे बच्चे को ये लगता है कि जो अप्लाई होता है वही ओके होता है, जो ओके होता है वही अप्लाई होता है, या फिर अप्लाई अलग होता है वो क्या अलग होता है। कहता है सब कि एक बार अप्लाई करिए फिर ओके करिए तब काम करेगा। बकलोल होता है सब, सब समझिए। देखो, ये एक विंडो खुला है ना, अब चाहते हैं कि ये इफेक्ट लग तो जाए लेकिन ये बॉक्स क्लोज नहीं हो, लग जाए लेकिन क्लोज नहीं हो। तो आप क्या करेंगे कि यहां से आने के बाद आप इस पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इफेक्ट लग गया है लेकिन बॉक्स क्लोज नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम इफेक्ट लगा दिए, लगाने के बाद अगर मान लीजिए कि हम यहां पे आते हैं और आने के बाद ये वाला बटन दबा रहे हैं, काम कर रहा है, इफेक्ट लग गया लेकिन बॉक्स क्लोज नहीं हुआ। अब देखो ओके तो हाईलाइटेड है, अब ओके कर दोगे यानी ये ठीक है, ओके काम खत्म। लेकिन अगर अप्लाई अभी हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे सेटिंग को कोई बदलेंगे तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि नहीं। मतलब सेटिंग बदलेगा तो ही अप्लाई हाईलाइटेड होगा, और सेटिंग नहीं बदलेगा तो कैंसिल भी हाईलाइटेड रहेगा और वो भी क्या रहेगा, हाईलाइटेड। अब समझ, जैसे मान लीजिए इफेक्ट लगा दिया, लगाने के बाद आपको सीधे क्या कर देना है, बॉक्स भी बंद कर देना है। तो ओके करेंगे कि अप्लाई, ओके। लेकिन सिर्फ इफेक्ट लगा देना है लेकिन बॉक्स बंद नहीं करना, तब क्या करेंगे, अप्लाई। समझ में आ रहा है? यानी अगर आपको इफेक्ट भी लगा देना है और बॉक्स भी क्लोज करना है तो ओके, और सिर्फ इफेक्ट लगा देना है, बॉक्स नहीं क्लोज करना है तो अप्लाई। और मान लो कि यहाँ पे चेक अनचेक कर दिए लेकिन हम कोई सेटिंग लगाना ही नहीं था, तो ना ही ओके ना ही अप्लाई, क्या कर देंगे, कैंसिल। समझ में आ रहा है ना?
कोई दिक्कत है? तो अब तो नहीं ना कहोगे कि अप्लाई करके ओके करिए चाहे सीधे ओके करिए, सीधे ओके या फिर अप्लाई करके ओके, बात क्या है? एक ही है। अप्लाई करके ओके करना मतलब बुरबकई वाला बात है, सीधे क्या कर दो ओके कर दिए, कोई फर्क पड़ने वाला। बॉक्स नहीं क्लोज करना तब क्या करिए? अप्लाई करिए। जैसे मान लो हाइड कर रहे थे, अब हाइड करते समय हम चाहते हैं हिडन का इफेक्ट दिख जाए लेकिन बॉक्स क्लोज नहीं हो, तो हिडन कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलिए सामने देखिए। हम यहां से इसको क्या करते हैं? चेक, और चेक करने के बाद अब यहाँ पे आ रहे हैं, सेटिंग क्या हो गया? चेंज। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये काम हमारा, क्योंकि बटन का सेटिंग क्या कर दिए? बदल दिए। अब जब हमको कौन सा बटन दाबना पड़े? अच्छा ये वाला दाबना है, तो जरूर नहीं कि हम इस हाथ में लेंगे, इस पे क्लिक करें, देखो तो काम हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए हम यहाँ से आके क्या कर दे रहे हैं, ओके पे आए, और ओके पे आने के बाद हम यहाँ से फिर से ये क्लिक कर दिए। अब मान लो हमको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए हम पॉइंटर को वहां पे लेके चलेगा, और लेके जाने के बाद अगर हम उस पे ये वाला काम करेगा, ये बटन दबाना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए खोलना है हमको दिस पीसी, तो यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये बटन 2 बार दबाएंगे तो नहीं खुलेगा, एक बार दबाएंगे तो देखिए शॉर्टकट मेन्यू खुल गया। तो अगर हमको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए हमको कौन सा बटन? ये बटन दबाना पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी बटन का सेटिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर मान लीजिए फिर से सेटिंग डिफॉल्ट लगाना है, तो कंट्रोल पैनल 2 बार क्लिक करके खोलिए, यहां से कहा जाइए, पीछे देखिए यहाँ पे माउस है, तो माउस पे आ जाइए, और माउस पे आने के बाद यहाँ पे सेटिंग खुला है, यहाँ पे स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी को अनचेक कर लीजिए, और अनचेक करने के बाद यहाँ पे आके क्या कर लीजिए? अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई क्यों किए? क्योंकि हमको अगला सेटिंग क्या करना है? बताना है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अगला जो सेटिंग होता है वो होता है डबल क्लिक स्पीड का। क्या चीज का होता है? डबल क्लिक स्पीड। क्या होता है डबल क्लिक स्पीड? आपको पता है कि 2 बार क्लिक करने से कोई भी आइकन क्या होता है? खुलता है। लेकिन सवाल है कि 2 बार क्लिक कर रहे हैं तो पहला और दूसरे के बीच में कितना गैप होना चाहिए? ये अगर हम रख दिए स्लो, क्या रख दिए, और यहां से क्या कर देते हैं? ओके, और यहां से भी कर देते हैं क्या? ओके। अब हम यहाँ पे आए किसी भी आइकन पे, जैसे मान लीजिए हम किस पे आते हैं? न्यू फोल्डर पे। ध्यान से सुनिएगा माउस के बटन को, हम एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे दबाएंगे। देखो, एक बार, 2 बार, खुला कि नहीं खुला? खुला। थोड़ा सा और डिले करते हैं, देखो आए यहाँ पे, थोड़ा और डिले करेंगे, देखो एक बार, 2 बार, अब खुला कि नहीं खुला? खुला। क्योंकि हमारा यहाँ पे सेटिंग क्या है? स्लो है। कंट्रोल पैनल खोले, अब हम कंट्रोल पैनल खोलने के बाद हम कहां पे जाएंगे? माउस पे, और यहां पे हम स्लो की जगह क्या कर देंगे? फास्ट, और क्या कर देते हैं? ओके, और इसको बंद कर देते हैं। अब देखो वहां पे गए, सुनना आप ध्यान से, देखो एक बार, 2 बार, खुला, थोड़ा और तेज करते हैं, एक बार, 2 बार, और तेज करते हैं, एक बार, 2 बार, खुला नहीं ना? अब देखो, एक, दो, अभी भी नहीं खुला, खुलेगा, और भी तेज करना पड़ेगा, एक, दो, खुला कि नहीं खुला? मतलब आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा? तेज कर। अच्छा, इसमें कोई सेकंड का टाइमिंग नहीं देता, स्लो और फास्ट बस देता है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको कितना तेज रखना है, कितना, अच्छा स्लो ज्यादा सही है कि फास्ट ज्यादा सही है? स्लो सही है। थोड़ा सा अगर धीरे धीरे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नया नया बच्चा सब आता है, वो सब देखो क्या करता है। नया नया बच्चा आया, उसको बता दिया गया डबल क्लिक करने से क्या होगा। पहला दिन कंप्यूटर पे आया, मैम डबल क्लिक करके चाहे सर डबल क्लिक करके खोल दिए, और बोले देखो डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। उसको दिया जाता है, क्लिक करता है, 2 बार नहीं खुलता है, कहता है माउसवा खराब हो गया, 2 बार आप क्लिक कर रहे हैं तो खुल जा रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं खुल रहा है। चाहे वो भी अपने कंप्यूटर में बैठा होगा। देखो, पढ़ने से और नहीं पढ़ने से फर्क और फायदा क्या होता है? अगर आप कहीं पे जाके पढ़ते हैं ना, इसका मतलब ये कि वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस इंटरमीडिएट हर बातों को बताता है। खुद से कंप्यूटर चलाना सीख गए, ये सब सेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं जाने। अब मान लो तुम्हारे को ससुराल से तुम्हारे मिल गया कंप्यूटर, आज तुम क्या किए जी? इस्तेमाल कर रहे हो माउस। अब माउस को जब डबल क्लिक करके क्या करोगे? खोलोगे, तो खुलने वाला नहीं है। क्या है? कहे कि सेटिंग क्या है? गड़बड़। आज तुम कहोगे कि ससुराल वाला खराब दे दिया सब, नहीं भैया, सेटिंग क्या है जी? गड़बड़ है। इसलिए पढ़ लेना, उसके बाद क्या करना? मांगना दहेज में। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया जी, हमारा सेटिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, मतलब स्लो कर देते हैं, क्योंकि स्लो ज्यादा क्या लगता है? सही लगता है। माउस पे गए, और माउस पे जाने के बाद हम इसको क्या कर दिए? स्लो करके अप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत है? बटन्स में तीसरा सेटिंग मिलता है क्लिक लॉक का। कौन सा सेटिंग मिलता है? क्लिक लॉक। क्या होता है ये समझिए। देखो मान लो कि हम यहाँ पे गए,
और यहाँ जाने के बाद हम इसको चाहते हैं कि मूव करा के इधर उधर रखे। अब हम मूव कैसे कराते हैं, उसके टाइटल बार को पकड़ेंगे माउस का बाएं बटन दाब के और क्या करेंगे, ड्रैग कराएंगे। लेकिन जब तक ड्रैग कराएंगे तब तक माउस का बटन क्या होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए। ले जाके और माउस का बटन जैसे ही छोड़े वहां पे क्या हो गया, रुक गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्लिक जो है सो लॉक हो जाए, क्लिक लॉक का मतलब क्या, मतलब एक बार जो काम कर दे वो वहीं पे लॉक हो जाए, यानी वो होते रहे। अब अगर आप ये चाहते हैं तो इस सेटिंग को क्या कर देंगे, चेक। अब पता है क्या होगा, चेक करके अप्लाई कर दिए। अब देखो ऊपर गए और जाने के बाद ऐसे क्या किए हैं, मूव कराएं। अब मूव कराने के बाद माउस का बटन क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। अब छोड़ने के बाद भी मान लो इधर दिखा देते, छोड़ने के बाद भी अगर मूव करा रहे हैं तो कर रहा है मूव कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा क्लिक जो वो क्या हो गया था, लॉक। समझ में आ रहा है। आज दोबारा अगर आपको उस को छोड़ना होगा तो दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। देखो इधर, इधर क्या किया हम, मूव कराएं, माउस का बटन क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं, और इधर मूव करेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम माउस पे क्लिक करेंगे अब क्या कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो क्लिक है सो लॉक हो जाए तो उसी के लिए आप कौन सा ऑप्शन का चेक यूज करेंगे, टर्न ऑन क्लिक लॉक का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। बटन के अंदर कितने सेटिंग, 3। पहला कि माउस के दाहिना से बटन से जो काम होता है वो बाएं से हो, और बाएं से जो होता है वो दाहिने से हो। अगर ये सेटिंग लगाना है तो सबसे पहला स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आप चाहते हैं कि डबल क्लिक करने के बीच में स्पीड क्या रहता है, स्लो रहे या फास्ट रहे, मतलब एकदम तेजी में करे तब खुले कि थोड़ा सा गैप करके तब खुले, तो आप इसको स्लो रखिएगा तो तेजी में क्लिक करना पड़ेगा, सॉरी अगर स्लो रखिएगा तो धीरे धीरे भी क्लिक करिएगा, गैप रहेगा तो भी खुलेगा, और फास्ट रखिएगा तो काफी ज्यादा तेजी में क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। और तीसरा टर्न ऑन क्लिक लॉक में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि माउस का बटन दाब दे एक बार और कोई काम कर दे तो वो काम होते रहे, दोबारा दाबे तब क्या हो, छोड़े, तो इसको क्या कर लीजिएगा, चेक। और चाहते हैं कि नहीं दाबे रहे तभी तक काम करते रहे तो इसको क्या कर लीजिएगा, अनचेक। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बटन के बाद हम कौन से में आते हैं, पॉइंटर्स में। किस में आता है, आप सामने देखिए। आपको पता है कि जब माउस हमारा यहाँ पे है, ये इसका पॉइंटर है, ये हमेशा ऐसा ही दिखता है कि अलग अलग काम करते समय अलग अलग तरीके का दिखता है, हमेशा ऐसे ही नहीं दिखता है, हमेशा ऐसा नहीं दिखता है। आप समझो, जब आप सिस्टम को ऑन करिएगा ना तो इस पॉइंटर के सामने कभी पीछे गोल गोल घूमते रहता है, उसको बोलते हैं वर्किंग इन बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं, खाली गोल हो जाए मतलब बीज क्या हो गया कहीं पे, समझ में आ रहा है। अब सुनो ध्यान से थोड़ा, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग कामों के समय ना पॉइंटर का डिजाइन क्या होता है, चेंज होता है। इधर देखो ना, कंट्रोल पैनल हम खोले और यहां से हम व्यू बाई में कैटेगरी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम रीस्टोर करके छोटा किए हैं। सुनिए, हमारा पॉइंटर ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम किसी ऑप्शन पे आते हैं देखो तो वैसा ही दिख रहा है कि चेंज हुआ, चेंज हुआ। हम इधर से विंडो को बड़ा छोटा करने के लिए आते हैं, देखिए तो चेंज हुआ कि वैसा ही दिख रहा है। हम अगर नीचे आ रहे हैं तो देखिए तो चेंज हुआ कि वैसा ही दिख रहा है। हम इस कॉर्नर में आते हैं तो देखिए तो अलग, हम उस कॉर्नर से मान लीजिए कहां जाते हैं, इस कॉर्नर में जाते हैं तो देखिएगा क्या हो रहा है, अलग दिखेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या कि अलग अलग कामों को करते समय पॉइंटर का डिजाइन क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है, यानी चेंज होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इस काम के लिए जैसा डिजाइन दिख रहा है वो डिजाइन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बदल जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि इस काम के लिए जो डिजाइन आपको दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यही सेटिंग हम कहां से करेंगे, पॉइंटर ऑप्शन से। कहां से, पॉइंटर ऑप्शन का मतलब ये पॉइंटर टैब बोलते हैं। देखो बटन टैब, पॉइंटर टैब, पॉइंटर ऑप्शन टैब, व्हील टैब, हार्डवेयर टैब, तो कौन से टैब से करेंगे, पॉइंटर टैब। अब समझो पॉइंटर टैब, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा गया है अलग अलग काम कि कौन से काम के समय कैसा दिखाई दे, वो यहां पे दिख रहा है। जैसे नॉर्मल सेलेक्ट रहे तो सिर्फ तीर दिखाई दे, लेकिन जब हेल्प सेलेक्ट हो तो तीर के सामने क्वेश्चन मार्क आ जाए। जब वर्किंग इन बैकग्राउंड करे, सिस्टम ऑन करने पे देखो गोल गोल पीछे दिखाता है ना कभी कभी, वर्किंग इन बैकग्राउंड तो ऐसा दिखाई दे। बीजी हो जाए तो ऐसा दिखाई दे, प्रिसीजन सेलेक्ट हो तो ऐसा दिखाई दे,
टेक्स्ट सेलेक्ट हो तो ऐसा दिखाई दे, हैंड राइटिंग के समय ऐसा दिखाई दे, अनअवेलेबल के समय ऐसा दिखाई दे, वर्टिकल रिसाइज, हॉरिजॉन्टल रिसाइज, डायगोनल रिसाइज 1, डायगोनल रिसाइज 2, मूव, अल्टरनेट सेलेक्ट, रिंग सेलेक्ट, लोकेशन, पर्सन सेलेक्ट। अलग। अब देखो, हम चाहते हैं कि नॉर्मल सेलेक्ट जो ऐसा होता है ना वो ऐसा नहीं रहे, कुछ और हो जाए। तो सबसे पहले आप काम को सेलेक्ट करिए। किसको सेलेक्ट करिए? और काम को सेलेक्ट करने के बाद आप कहां आएंगे? ब्राउज में। और यहां पे देखिएगा अलग अलग क्या हो रहा है, डिजाइन दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि नॉर्मल मेरा ऐसे सेलेक्ट रहे, यानी नॉर्मल जब रहे तो ऐसे रहे, तो हम ब्राउज पे आ गए, ये डिजाइन ले लिए, क्या कर देते हैं? ओपन। अब नॉर्मल ऐसा रहेगा, यहां से अप्लाई कर दो। अब देखो ऐसे क्या होता है, घूमते रहेगा। अब कुछ बच्चा सब होता है खच्चर कैटेगरी का, वो क्या करता है ना, नॉर्मल में ये वाला लगा देगा। क्या करेगा? नॉर्मल में ये वाला लगा देगा। अब नॉर्मल में ये वाला लगा देगा तो क्या होगा, दूसरा बच्चा जब जाएगा तो बैठा रहता है सब 15-20 मिनट, पूछा जाता है क्या हो गया? सर बिजी चल रहा है सिस्टम, वही बेरा से। कैसे पता है? सर यहाँ गोल गोल नाच रहा है, तो बिजी रहता है तो गोल गोल क्या करता है? नाचता है। समझ में आ रहा है? तुम में से कोई खचड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि नए वाले बच्चे को क्या हो जाता है दिक्कत, क्योंकि उसको पता होता है गोल गोल नाचे मतलब क्या हो गया, बिजी हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? अब जैसे सिंपल मान लो ना, रेड लाइट पे कोनो हरियर लाइट पे ले जाके चिमकी लगा दिया लाल कलर का, जल तो रहा है हरियर, लेकिन ऊपर लाल चिमकी लगा दिया तो लाल कलर दिख रहा है, तो खचड़ाई किया है कि नहीं किया है? समझ रहे हो ना? क्लियर है? आप समझो। तुम चाहते हो कि नहीं नॉर्मल, देख रहे हो गोल गोल घूम रहा है, वही बेरा से लग रहा है बिजी हो गया है। तुम चाहते हो कि जैसा रहता है वैसा ही रहे, तो सेलेक्ट करके आप क्या कर लेंगे? यूज डिफॉल्ट। देखिए जैसा रहता है वैसा हो गया कि नहीं हो गया? आप चाहते हैं कि बिजी जब हो ना सिस्टम तो ऐसा नहीं दिखाई दे, तो आ जाओ कहां पे? ब्राउज पे, और ऐसा दिखाई दे। तो देखो जब बिजी होगा तो ऐसा दिखाएगा, लोग काम करना चालू कर देगा, अब काम होबे नहीं करेगा, कुछ रिस्पॉन्डे नहीं करेगा, कहेगा आ बिजी तो है नहीं, तभी काम काहे नहीं हो रहा है, कंफ्यूज आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो डॉक्टर वो आगे देखेगा सेटिंग कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है, सेटिंग सही कर देगा, काम उसका बन जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसका भी सेटिंग करना हुआ तो कर सकते हैं। मतलब अब हम आपको डिफॉल्ट लगाना है तो यूज डिफॉल्ट कर दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताइए, थोड़ा बिजी का यूज डिफॉल्ट ये वाला है, हो सकता है ये वाला है। लास्ट में हम जो गोल वाला लगाए थे वो हो सकता है कि आपका दूसरा लगाओ, डिफॉल्ट अगर लगाए तो यही वाला क्या हो रहा है, लग रहा है, यानी इसका डिफॉल्ट यही हो सकता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है आप समझिए। अब यहाँ पे सब एक एक करके बताना पड़ेगा कि आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। ये सब क्या चीज का लिस्ट है? ये लिस्ट क्या चीज का है? अरे पॉइंटर के काम का, कि कौन से समय पे कैसा दिखाई देना चाहिए। तो ये सब अलग अलग काम है, आई सब के अलग अलग डिजाइन, जो भी चाहिए उसको लीजिए और यहाँ से ब्राउज पे जाके क्या कर दीजिए, बदल दीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। लग गया कि नहीं लग गया? कोई दिक्कत है? तो किस काम के लिए बदलना है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, यहाँ पे स्कीम देता है, स्कीम में क्या है ये समझो थोड़ा। देखो जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, ये थोड़ा हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लिए, जब स्कीम में आएंगे तो अलग अलग स्कीम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप समझिए, इधर ध्यान से देखिए, ये सब ना पूरा का पूरा पैकेज है। पैकेज का मतलब समझ में आता है? जिस भी स्कीम को लेंगे ना उस स्कीम में हर काम के लिए अलग अलग आ जाएगा। जैसे इस स्कीम में आए तो इस स्कीम में आए तो इसमें पूरा काम का, एक तरीके से समझो ना कि हमारा ये थीम है। क्या है? किसका थीम है? पॉइंटर का थीम है। मोबाइल में आप देखिएगा कि बैकग्राउंड बदलते हैं तो बैकग्राउंड बदलता है, लेकिन थीम बदलेंगे तो बैकग्राउंड लॉक स्क्रीन सब बदल जाता है ना। तो जब भी हम कोई स्कीम लेंगे ना तो सब काम के लिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कौन सा लगेगा? तो स्कीम में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। दिख रहा है बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। तो अगर स्कीम बदलेंगे तो किसी एक काम के लिए कि पूरे पैकेज के लिए, पूरे पैकेज के लिए, लेकिन किसी एक काम के लिए बदलना है तो स्कीम बदलेंगे कि कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना? अब देखिए, ये आप मान लीजिए ये लगा के अप्लाई कर दिए तो ये वाला क्या हो गया, लग गया। आपको लगता है कि उजर नहीं चाहिए, करिया चाहिए, तो यहाँ लिखा होगा विंडोज ब्लैक। अब इसमें सिस्टम स्कीम है लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज है, तो मान लो एक्स्ट्रा लार्ज ले लो, या फिर चाहिए क्या लार्ज ले लो, या फिर तुमको क्या चाहिए ब्लैक स्मॉल होगा, तो जो भी लेना है ले लो। तुमको चाहता है नहीं एकदम हमको टॉप बड़ा वाला चाहिए होता है तो बड़ा वाला लगा लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जस्ट इसके नीचे मिलता है एक ऑप्शन इनेबल पॉइंटर शैडो। क्या मिलता है? इनेबल पॉइंटर शैडो का मतलब होता है कि पॉइंटर का शैडो हमको क्या करना है, निकालना है, दिखाना है। तो उसके लिए आप इसको चेक करेंगे, लेकिन पहले पॉइंटर देखिए इधर, यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है ना,
इसके अगल बगल थोड़ा भी आपको थोड़ा सा शैडो टाइप का दिख रहा है नहीं ना, इसको क्या कर दिए चेक और क्या कर देते हैं अप्लाई। थोड़ा सा जरूर निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई देने लगा, तो ये होता है क्या शैडो। अगर शैडो निकालना है तो आप इसको क्या कर लीजिए चेक। आपको अगर लगता है शैडो चाहिए तो चेक रखिए, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक करके यहाँ पे क्या कर दो अप्लाई। देखो तो शैडो हट गया कि नहीं हट गया, कोई दिक्कत है। तो ये हमारा कौन सा टैब था, पॉइंटर टैब। अब हम लोग कौन सा टैब में आएंगे, पॉइंटर ऑप्शन टैब। पॉइंटर ऑप्शन टैब समझिए, सबसे पहला होता है सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड। अगर हम माउस का मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, तेजी में मूवमेंट कर रहे हैं कि स्लो, तेजी में, हम इसको और फास्ट कर दिए हैं, अब भी और तेज हो रहा है, थोड़ा सा भी मूव कर रहे हैं तेज हो रहा है, हम इसको क्या कर दीजिए स्लो कर दिया। अब देखो है इतना घुसका रहे हैं, तनी तनी क्या हो रहा है घुसुक रहा है। अब बच्चा सब घुसिया जाता है, हमारे पॉइंटर भाग ही नहीं रहे तेजी में। अरे भैया तेजी में भागे कैसे, तुम सेटिंग इसका खराब करके रखे हो, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत तेज भी मत रखना, बहुत तेज रखोगे तो पता है क्या हो जाएगा, आपका बहुत तेज अगर रहेगा तो थोड़ा सा घुसकाओगे भाग जाएगा, एने ओने कंट्रोले में संभारे में नहीं आएगा। देखो आदमी एकदम बकलोल भी नहीं होना चाहिए, खूब एकदम होशियार भी नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा। बकलोल से एकदम ब्याह कर लोगे कुछ बुझाएगा नहीं, खूब होशियार से कर लोगे तुम्हारे को चराने लगेगी। एवरेज क्वालिटी, समझ रहे हो कि नहीं, एवरेज से थोड़ा ऊपर हो तो भी काम क्या हो जाएगा, अडेर होशियार तो चराने, तो चरना सब क्या करोगे। अब देखो इधर इसको हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा कम रखते हैं। अब देखो खूब बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं, बहुत तेज हो गया, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, मस्त एकदम, कोई दिक्कत है। चलिए इसके बाद अगला जो सेटिंग होता है वो है ये ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। अब इधर देखिए थोड़ा, एक यहाँ पे बना है ना, इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल डी दाबते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, हाथ से अब नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये सेटिंग का इफेक्ट दिखाना है ना। अब देखो माउस से हम जाके उसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से आते हैं कंट्रोल डी बटन, पॉइंटर वहीं पे कि ऑटोमेटिक यस पे चला गया है, वहीं पे है, हम इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब देखो विंडोज के साथ अगर हम आर बटन दबाएं तो पॉइंटर वहीं पे कि ऑटोमेटिक ओके पे चल गया, गया है नहीं ना, यहीं पे है। यानी एक बात बताओ, यस और ओके पे ऑटोमेटिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक यस और ओके पे चल जाए, तो इसको क्या कर देंगे चेक, और क्या कर देंगे यहां से अप्लाई। अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स हमको बंद नहीं करना है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक यस ओके पे चल जाए, चेक कर दिए। अब इसको सेलेक्ट किए कंट्रोल के साथ डी किए, देखो तो गया कि नहीं गया। अच्छा हम मान लो कि इसको हटा दिए, अब मान लो विंडोज के साथ क्या दबे आर बटन, विंडोज के साथ आर बटन दबे, देखो तो ऑटोमेटिक गया कि नहीं गया। तो अगर हम चाहते हैं कि यस और ओके पे ऑटोमेटिक चल जाए तो ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन यानी डायलॉग बॉक्स को क्या कर लीजिएगा ऑन कर लेंगे, यानी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अगला ऑप्शन जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। अगर आप इसको चेक कर देंगे ना तो पॉइंटर के पीछे बहुत सारा उसका क्या होगा जी, दिखेगा सब क्या, छाया नहीं, बहुत सारा उसका बॉडीगार्ड दिखेगा सब, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चाहते हैं कि बॉडीगार्ड एकदम चिपक चिपक के चले सब, तो देखो एकदम शॉर्ट कर दिए, चिपक चिपक के चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा दूरी बनाओ, गर्मी का दिन है तो लॉन्ग कर देंगे, तो क्या होगा काम एक है, भले वो पीछे पीछे पोछिया रहा है सब, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो नहीं देखना है तो क्या कर देंगे हम अनचेक। अगला जो होता है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग जो होता है ना, वो डिफॉल्ट रूप से काम करते रहता है, टाइपिंग करते समय क्या रहेगा छुपा रहेगा, चेक रखो चाहे अनचेक। सो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की, चेक है कि अनचेक है, चेक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल बटन क्या कर रहे हैं दबा रहे हैं तो हमारे पॉइंटर का लोकेशन क्या होगा दिखाई देगा, आई देखो बुकुर बुकुर कर रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर देंगे इसको अनचेक करके और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अब अगर देखो दबाएंगे तो दिखाने वाला नहीं है, दिख रहा है। यानी अगर आप पॉइंटर कहीं डिस्प्ले पे छोड़ दिए हैं, कंट्रोल बटन दबाइएगा तो इसे गोल गोल क्या होगा करेगा। तो अगर चाहते हैं कि जब कंट्रोल दबाए तो लोकेशन दिखाई दे किसका पॉइंटर का, तो इसको क्या रखेंगे और नहीं तो अनचेक, कोई दिक्कत है। चलिए हमारा चेक रखते हैं और यहां से क्या करते हैं अप्लाई। लास्ट जो टैब है वो कौन सा टैब है पढ़ना है हमको, व्हील टैब। कौन सा टैब, व्हील टैब। व्हील टैब में यहाँ पे आपको वर्टिकल स्क्रॉलिंग बताया जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग यहाँ पे आपको अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। देखो क्या मतलब होता है, ये जो व्हील है ये हमारा वर्टिकल चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल, इसीलिए कौन सा
वर्टिकल स्क्रॉलिंग। दो ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखिए, इधर एक एक सेटिंग बता रहे हैं बढ़िया से। रोल द व्हील 1 नॉच टू स्क्रॉल, मतलब अपने व्हील को एक बार क्या करिए, घुमाइए स्क्रॉल होने के लिए। तो क्या होना चाहिए? द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट ए टाइम, 1 स्क्रीन एट ए टाइम। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन पे जितना दिखाई दे रहा सब एक बार में क्या हो जाए, बदल जाए, जब एक बार ना चाहे तो क्या रखेंगे, 1 स्क्रीन एट ए टाइम। लेकिन चाहते हैं कि जब हम व्हील को ना चाहे तो इतना लाइन बदलना चाहिए, तो क्या रखेंगे, द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स। अभी हमारा क्या है, 1 स्क्रीन। अब देखो हम यहां से आते हैं और एक्सेल खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं, एक्सेल। क्या नंबर तक दिख रहा है, 24 तक, 25 आधे दिख रहा है अभी। अब देखो एक बार हम ना चाहें, कहां से दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा पॉइंटर को यहां तो लाने दो पहले, ठीक है। अब देखो एक बार ना चाहेंगे, ऊपर देखो कहां से दिख रहा है, 25 से नीचे कहां तक दिख रहा है, 48। एक बार ना चाहें, ऊपर देखो कहां से दिख रहा है, अभी नचा नहीं, कहां से दिख रहा है, 49। नीचे कहां तक, 72। एक बार ना चाहें यहाँ पे, कहां से, 73 से। अच्छा तुम लोग के मन में सवाल नहीं ना, सर एक बार नचाने का मतलब तो हेंगा गोल होता है। अरे भैया तो एक बार नचाने का मतलब हेंगा कब कह दो। हाँ, गोल का मतलब क्या, बच्चा का गोल हिती चुकी होगा, तुम्हारा गोल हिती चुकी होगा, हमारा गोल तो एक के बार ना हो रहा है, कहाँ उठाया कहीं। अब दीवार से रगड़ के आएंगे, एक के बार नाच रहा है, नहीं। एक बार कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो विल होता है ना, जब आप इसको नचाइएगा तो बीच में ऐसे ऐसे का मतलब नहीं हो रहा है। एक बार नचाने का मतलब जब आप इसको ऐसे नचाइएगा ना तो बीच में एक लॉक लगेगा छोट, जैसे इतना नचाए लॉक लगा, इतना नचाए लॉक लगा, इतना नचाए क्या लगा, लॉक। मतलब एक छोटा छोटा लॉक लगता है। तो एक बार जब लॉक यहाँ पे लगे थोड़ा थोड़ा, तो कितना होना चाहिए, ये है एक बार का मतलब। एक बार का मतलब नहीं कि पूरा एंगा धा के घसीट दिया है। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ यहाँ पे सेटिंग कौन सा लगा हुआ है, 1 स्क्रीन एट ए। तो एक बार पूरा स्क्रीन बदल रहा है कि नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स, 3 लाइन बदले, क्या कर देते हैं यहां से, अप्लाई। अब देखो एक्सेल यहाँ पे खोल लिए, यहाँ पे आ गया, 1 से कहां तक दिख रहा है, 24 तक। एक बार ना चाहें, देखो ऊपर कहां से दिख रहा है, 4 से। फिर एक बार ना चाहें, कैसे, फिर एक बार ना चाहें, कितने से है, समझ रहे हो कि नहीं, 3 3 लाइन। हम चाहते हैं कि नहीं, 0 ला देते हैं, 1 ला दिए, हमको 20 लाइन बदलना चाहिए, या फिर 15 लाइन कर देते हैं, 15 करके ओके कर दिए। अब यहाँ सामने देखो पॉइंटर फिर लाए, अब देखो एक बार ना चाहे, सॉरी कितना लगाए थे जी, 15 ना। अब देखो एक बार ना चाहे कितना, 16। फिर ना चाहे 31, फिर ना चाहे, दिखाई दे रहा है कि नहीं, 15 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार पूरा स्क्रीन बदल जाए कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइंस। अब बच्चा सब क्या करता है, माउस ले लेगा, ऐसा नचाएगा कि पेजवा ऊपर नीचे हो, तले ढेरे ऊपर भाग जाएगा, खिसिया जाएगा कि तनी सु नचा रहा है, भाग जा रहा है पूरा ऊपर, तब बगल से स्क्रॉल बार इसे खींच के लेके आएगा। अरे भाई सेटिंग क्या क्या है, गड़बड़ है। समझ में आ रहा है। तो ये था पूरा किसका सेटिंग, माउस का सेटिंग, जो हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। और उम्मीद है इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत। कभी भी एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कहीं पे भी अगर किसी भी चीज में काम नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो चीज क्या है, हो सकता है कि आप चीज बदलते रह जाएं तो भी सही होने वाला। लेकिन एक बार अपना रहन मतलब सेटिंग सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।